बिना किसी रीजन देखते रहिए समाचार विजन। नमस्कार, आप देख रहे हो समाचार विजन। मैं हूं शशि पांडे। आज हमारी जो डिबेट है कोई इस तरीके इस मुद्दे को लेकर कुछ माने किसी महंगाई पे मैं बात कर रहा हूं न कि किसी जीएसटी पे बात कर रहा हूं। आज मैं जो बात कर रहा हूं वो सियासी सपा के अंदर जो सियासत के अंदर जो हलचल मची है, तलाकनामा मचा है, उस मुद्दे पे मैं बात करना चाह रहा हूँ। और उससे मैं पहले बात बता दूँ कि हम हर बार से यही कहते हैं कि सिर्फ मुद्दे की बात करते हैं, यहाँ कोई बहस नहीं होती है, ना ही कोई किसी चीज़ का हम तिल का ताड़ और राई का पर्वत बनाते हैं। सिर्फ मुद्दे की बात करते हैं और उसी मुद्दे की बात करने के लिए हम अपने एक्सपर्ट और पार्टी के प्रवक्ताओं को आमंत्रित किए हैं और उनसे जानेंगे कि क्या है इस समय गतिरोध पार्टी के अंदर। तो उससे पहले मैं अपने मेहमानों का परिचय करा देना चाहूँगा कि प्रदीप त्रिपाठी जो हैं, प्रदीप त्रिपाठी को आपने मेरे चैनल पे तो अभी तक आपने नहीं देखा होगा। प्रदीप त्रिपाठी जी जो बीजेपी समाजवादी पार्टी से, और गोविंद जी जो है तो बीजेपी से हैं, और हमारे साथ हमारे सहयोगी निखिल अनुराग जो पटना से जुड़े हैं और हमारे सहयोगी भी हैं और हमारे सलाहकार भी हैं, निखिल अनुराग। हम लंबी भूमिका नहीं लेना चाह रहे हैं आज, क्योंकि समय बहुत कम काफ़ी ज़ाया हो चुका है। तो सीधे हम बात पे आते हैं कि गोविंद जी क्या ऐसी अड़चन आई है जो सियासत के अंदर अखिलेश जी और ओपी राजभर के अंदर जो इतनी अच्छी घुट्टी चलती थी, हर मसले पे बातें होती थी, हर क्रियाकलाप उनसे शेयर किया जाता था, आज रास्ते क्यों जुदा जुदा हो रहे हैं? पांडे जी, ये सब सत्ता का खेल है। अगर इनको कुर्सी मिल जाती, मुख्यमंत्री बन जाते तो भी राजभर भी रहते, चाचा जी रहते, बड़े बड़े मंत्रालय इनको मिल जाते। लेकिन अब कुर्सी नहीं मिली, ये बिना सत्ता के रहने वाले लोग नहीं है। इनको भ्रष्टाचार चाहिए, सत्ता चाहिए। अब सत्ता जहाँ मिलेगी वहाँ ये चले जाएंगे। अच्छा, तो ये चीज तो आप पहले भी जानते थे। आज कह रहे हैं आपके केशव देव मौर्य जी जो अध्यक्ष हैं महान दल के, वो भी अब राग अलाप रहे हैं कि हमने कहा था कि राजभर जी जो है वो बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं और मेरी बातों को अनसुना किया गया। मैं पहले भी समझाता था कि ये बीजेपी और आरएसएस के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उस समय हमारी बातों को सीरियस नहीं लिया गया और वो दिन आ गए जो मैं कहा करता था। तो ये क्या सच कह रहे थे क्या कैसे दो मोरा? ये देखिए, उनकी बात एकदम गलत है। ओपी राजभर की वजह से भाजपा को पूर्वांचल में बहुत नुकसान हुआ। कई जिलों में आजमगढ़ है, अंबेडकर नगर है, मऊ है, गाजीपुर है, तो वहाँ बहुत अगर वो मदद कर रहे होते तो यहाँ भाजपा का फायदा होता, लेकिन यहाँ नुकसान हुआ है। कई जिलों में तो 0 सीटें मिली है। तो बस्ती है, तो जहाँ उनका अपना वोट बैंक है, वो जातिवादी वोट बैंक है, तो वहाँ तो वो कामयाब रहे, उस भाजपा को हराने में कामयाब रहे। तो ये केशव देव का मौर्य जी का जो है ये वही है कि वो जब दाल छूट जाती है तो फिर जी ऐसा करना भी सही नहीं होगा, क्योंकि जहां उनका वोट बैंक है वो कामयाब रहे हैं। उनके राजभर समाज से बहुत बड़ा तबका जो है मोदी सरकार को, मोदी जी को वोट किया है और योगी आदित्यनाथ के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की है। सर, ये आप भी मानते होंगे कि बनारस के तमाम राजभर जो हैं वो अपने नेता यानी कि ओम प्रकाश राजभर के अलावा और मोदी जी के ऊपर अपने आस्था प्रकट किए हैं और मोदी जी को 10 में से 10 लोकसभा विधानसभा की सीटें दी है।
तो उसमें तो कहीं ना कहीं राजभर समाज का मतदान हुआ है, तब तो इतनी बड़ी सीटें में इतनी बड़ी मेजोरिटी पूरे उत्तर प्रदेश में आई है। जी जी जी, देखिए वो जब तक भाजपा के साथ नहीं जुड़े थे 2017 में, तब तक उनका कहीं कुछ नहीं था। जब वो भाजपा के साथ जुड़ गए थे तो उनके 4 एमएलए हो गए थे। इस बार वो सपा के साथ जुड़ गए तो उनके 6 हो गए। तो वो जो कहीं जुड़ जाएंगे तो वो प्लस हो जाएंगे, फिर कहीं वो विजय पा सकते हैं। अदरवाइज इतने बड़े नेता नहीं कि संपूर्ण जात। मोदी जी का बड़ा करिश्मा है, बड़ा ऑरा है, तो उसमें वो राजभर जी बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। कि बिना गठबंधन के राजभर आगे नहीं बढ़ सकते हैं, बिना नहीं, कुछ नहीं। अरे अकेले वो कुछ नहीं कर पाए। गोविंद जब अकेले मायावती कुछ नहीं कर पा रही है, 0 सीट आ गई, 1 सीट किसी तरह जीत गए। वो जो जीते हैं उनके कैंडिडेट वो अपने आप जीते हैं। तो जब मायावती फेल हो गई तो राजभर तो भाई मैं नहीं कह सकता कि बहुत मायावती के कंपैरिजन में तो बहुत छोटे नेता है, ना उनका इतना जातियों में प्रभाव भी है। अच्छा गोविंद जी, और जो बोलते हैं गोविंद जी ये बताइए कि जब जिस समय राष्ट्रपति का नामांकन हुआ था और यशवंत सिन्हा को लखनऊ बुलाया गया था और लखनऊ में पार्टी हुई थी और सारे संगठन आए थे, उसमें समाजवादी पार्टी का सारा कुनबा जुटा था, तो उसमें आपने ओपी राजभर को आमंत्रित नहीं किया, और उनके भाई जो मुलायम सिंह के शिवपाल यादव को आपने, जो पार्टी के इतने बड़े कद्दावर रहे हैं और गतिरोध भी रहा है, फिर बीच में आए और उनको भी आपने नहीं हुआ। क्या यही 30 जो है तलाक का कारण बन रही है क्या? देखिए अखिलेश यादव जी में बड़ा लड़कपन है, बिना कुछ किए इन लोगों की जो विरासत की सियासत मिली है, इनको गद्दी मिल गई, सीधा आए और वो मुख्यमंत्री बन गए। तो इनको राजनीति नहीं आती, ना संघर्ष करने आता है। अच्छा, तो इनको यही नहीं पता है कि कब क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इन्होंने चाचा जी को बोला, अरे वहाँ जाते डिनर कर लेते तो इनका क्या बिगड़ जाता। यानी पार्टी का जनाधार जो है गलत कंधे पर रखा गया है। गलत कंधे पर है भाई, केवल अखिलेश यादव की लड़कपन जिसको मैं कह सकता हूँ, उसकी वजह से सपा हारी है पूरे प्रदेश में। ओम प्रकाश राठौर ने कहा है कि एसी के कमरे से बाहर निकलेंगे तब राजनीति होगी, एसी के कमरे में बैठ कर राजनीति नहीं होती है। यस, ये बात सही है। देखिए भाजपा को ये लोग कभी नहीं हरा पाएंगे। ये लोग सब घर में बैठे, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो या अन्य दल हो, भाजपा के नेता, भाजपा के कार्यकर्ता कहीं न कहीं हर बूथ पे डेली जा रहे हैं। तो सच्चाई है कि भाजपा का जो ग्राउंड लेवल है, यानी कि बूथ स्तर पे मजबूत पकड़ है, और बहुत मजबूत नहीं नकार सकता इस बातों को। इसके अलावा किसी पार्टी की इतनी पकड़ नहीं है। नहीं तो यस किसी के पास वर्कर ही नहीं है वो गांव की गलियों में जाने के लिए। सब वो बड़ी बड़ी गाड़ियों से आते हैं, वो जो भी है फॉर्च्यूनर टाइप या जो 1.5-2 करोड़ की आती है, वो सड़क पे वोट नहीं है, वोट तो गांव में है, बाहर उत्तर प्रदेश में स्पेशली जहाँ की कीचड़ भरी गलियां हैं। तो अभी आप मोदी जी का प्रभाव हो गया है, योगी जी का प्रभाव हो गया है, वहाँ भाजपा कार्यकर्ता जा भी रहा है। गोविंद जी आपसे आपने सवाल उठाया, पेंशन मिली कि नहीं, वो फ्री का राशन मिला कि नहीं। गोविंद जी ने आपने सवाल उठाया कि के नाम पर राजनीति नहीं चल सकती है, अब जात के नाम पर नहीं बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं चल सकती। और अब वक्त बदल चुका है, 21वीं शताब्दी में हम लोग रह रहे हैं, और कहीं कहीं जात के नाम पर राजनीति होती है, लेकिन वो अब चेंज होता दिख रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि मायावती सिमट गई। अगर जात के नाम पर अगर चुनाव होता तो मायावती आज कुछ न कुछ सीटें लेकर के आती, लेकिन कुनबा बीजेपी की तरफ और दूसरे पार्टियों की तरफ शिफ्ट हो चुका है। तो एक अच्छा ट्रेंड चल चुका है, क्योंकि जातिवाद खत्म हो रहा है और हमारे लोकतंत्र के लिए भी सही है। जी ये तो बहुत सही है, जातिवाद खत्म होना चाहिए। चल निखिल, ये जिस तरीके का गतिरोध पैदा हुआ है, सियासी भूचाल आया हुआ है सपा के अंदर, अभी यूपी इलेक्शन बीता हुआ है, ये तो माना जाता है कि उत्तर प्रदेश की जो यात्रा होती है, दिल्ली तक की यात्रा जो लोकसभा की तय करती है, वो गाड़ी लखनऊ से ही चलती है। उत्तर प्रदेश की जो दिल्ली तक पहुंचती है और एक सशक्त प्रधानमंत्री और तेजस्वी और यशस्वी प्रधानमंत्री देने का काम में पूरी भागीदारी उसकी होती है। तो ये तो निश्चित है, लेकिन क्या जिस तरीके से अभी रणनीति चली थी
बीच में स्थिति ठीक हो गई थी सपा के साथ, जितने भी घटक आए थे बढ़िया, लेकिन जो घटक के साथ अभी देखिए शिवपाल यादव को अखिलेश यादव ने सीधा 2 टूक शब्दों में कह दिया, जहाँ अच्छा लग रहा हो वहाँ आप जा सकते हो, स्वतंत्र है। तो क्या लग रहा है निखिल आपको इस राजनीतिक भूचाल का? देखिए सती जी, ये जो इसका जो आप ये बात बोल रहे हैं अभी, ये तो उसी दिन लिखा जा चुका था या उसी दिन मालूम हो चुका था जब विधानसभा के नतीजे आए थे। जो पॉलिटिकल पंडित हैं वे जान गए थे कि क्या होने वाला है। आज नहीं हुआ, 2 महीने बाद होगा, 4 महीने बाद होगा, और फाइनली 6 महीने के अंदर ये चीज़ हो चुका है। बाकी इसमें कोई करने की ज़रूरत नहीं है। गोविंद सर ने बता दिया है कि ये जो लोग हैं ये सत्ता के साथ रहने के आदी हो चुके हैं। ये लोग सत्ता के साथ ही रहेंगे, चाहे किसी भी की भी सत्ता क्यों ना हो। अगर आज अखिलेश यादव की सरकार बन जाती तो ये लोग बड़े बड़े मंत्री पद पर जाते हैं, बड़े बड़े विभाग में इनकी हस्तक्षेप रहती, लेकिन इनके पास अभी सत्ता नहीं है, ये मलाई नहीं खा पा रहे हैं, तो ये सत्ता की तरफ भाग रहे हैं। खास करके आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर की बात कर रहे हैं, आप उनका इतिहास देख लीजिए। 17 में बीजेपी से जुड़े, बीजेपी से जुड़ने के बाद मंत्री रहे, तो लोकसभा का चुनाव आया तो उनको मन में जिज्ञासा आई, लालसा आई कि कुछ और मिल जाएगा मुझे, इसलिए समाजवादी के पास गए। फिर विधानसभा चुनाव लड़े, जब समाजवादी पार्टी हार गई, उनकी गठबंधन हार गई, तो फिर बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गए ताकि फिर से उनकी सरकार में मंत्री बन सके। तो ये लोग जो हैं वो सत्ता वाले लोग हैं। शिवपाल यादव की है, तो शिवपाल यादव के साथ धोखा हुआ है, सब जानते हैं। समाजवादी पार्टी का कैसा भी जानते हैं कि शिवपाल यादव को जो कहा गया था उस समय गठबंधन, यानी कि गठबंधन में आने के पहले, विधानसभा चुनाव के पहले, वो उनको मिला नहीं। पहले तो कहा गया था कि आप अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे और हम आपके उम्मीदवार, आपके लोगों को मैं अपने यानी कि जो उनका सिंबल है उन सिंबल पर चुनाव लड़वाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सिर्फ शिवपाल यादव को साइकिल के सिंबल पर चुनाव लड़वाया गया और बाद में उनको उतनी तवज्जो नहीं दी गई। पार्टी के अंदर जो मीटिंग होती थी उनमें उनको नहीं बुलाया जाता था, इसलिए शिवपाल यादव नाराज थे। और एक उतने वरिष्ठ नेता अगर किसी पार्टी का नाराज हो और ऐसे में अखिलेश यादव उनकी सुधि नहीं दे रहे हो, उसको बाहर जाना लगता संभव ही है। और दूसरी तरफ उनको जी, जो दूसरी तरफ उनकी मुख्यमंत्री के साथ और भाजपा के अन्य नेताओं के साथ नजदीकियां को देखते हुए लग रहा था कि ये जरूर भाजपा के खेमे में जाने वाले हैं। तो शशि जी, फाइनली यही बात है कि ये लोग सत्ता के साथ रहने के आदी हो चुके हैं और ये लोग हर वक्त सत्ता के पास ही रहेंगे, चाहे किसी कांग्रेस की सत्ता हो, एनडीए की सत्ता हो या फिर गठबंधन की सत्ता हो। जी शशि, सवाल ये अभी आपने सुना होगा कि निखिल ने जिस तरीके से सारी बातें कि आप नहीं सुन पाए होंगे, लेकिन मैं सवाल ये कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव जो है, ये अब आपके केडी मौर्य जो हैं अपना दल, वो कह रहे हैं कि ये शिवपाल यादव अखिलेश को सीधे नुकसान पहुंचा रहे हैं शिवपाल यादव। तो क्या सच्चाई है? केडी मौर्य का कहना सच है कि ये शिवपाल यादव और अखिलेश को नुकसान पहुंचा रहे हैं अभी तक? ऐसा है, मेरी बात को सुनिए। शिवपाल जी और अखिलेश जी, मुलायम सिंह जी का एक पारिवारिक इन लोग का प्रॉब्लम पहले से था, ठीक है। अब आओ नुकसान पे। अखिलेश यादव को अच्छी खासी 125 प्लस सीट मिली है, ठीक है। और ये शिवपाल जी वगैरह क्योंकि सत्ता में नहीं आए हैं, ठीक है, जो सत्ता में नहीं आता है वो इस तरह के इफेक्ट वर्ड पर बिलीव करता है। मेरा ये कहना है, अखिलेश यादव की उम्र कम है, ठीक है, वो सीख रहा है, लोग उसको सिखा देंगे, दुनिया उसको सिखा देगी, ठीक। वो धीमे धीमे राइज कर, ठीक है। पहले वो 40-45 सीट से आज 125 में लाया, तो उसकी क्रेडिट तो है सर। 2 बार के सांसद, 1 बार मुख्यमंत्री, कब तक सीखेंगे सर? सर, राजनीति में तो उम्र का कोई लिमिटेशन है सर। ये बात समझ नहीं है सर कि सर सीखने की कोई उम्र होती है सर? मोदी जी प्राइम मिनिस्टर 60 साल की उम्र में बने, अब वो 68 के हो चुके हैं, तो इसकी कोई उम्र नहीं है। सवाल ये है कि गलतियां एक सेकंड, गलतियां जो है, गलतियां हर पार्टी में होती हैं,
मगर हर पार्टी में ये बीच में इन्होंने कहा था सत्ता से जुड़ी हुई है। ठीक है, अगर आपके पास सत्ता चली गई, आपको पता है 5 साल तक आपके पास कोई काम धंधा नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट की सोचो। हर आदमी के पास अपना वोट बैंक है, उस हिसाब से वो अपने कार्ड खेलता है, चाहे वो राजभर हो, चाहे शिवपाल हो, चाहे कोई। अब मुझे अपनी राय खुद रखनी है। ये तो हो गया अपने शिवपाल। मैंने पहले भी कहा राजनीति का स्तर इतना गिर गया भाई साहब। ठीक है, अगर आप पार्टी से हारते तो आप खरीद फरोख्त कर लेते हो, आपके पास पैसा है। ठीक है, मगर कोई भी गरीब आदमी या आम आदमी के बारे में सोचता नहीं। देश में क्या कंडीशन है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। हम लोग टीवी पे लाइव है, हम चर्चा करें ना करें एक अलग बात। क्या किसी ने ये सोचा कि गरीब आदमी 100 रुपए की सब्जी कहाँ से खरीदेगा? किसी ने सोचा गरीब आदमी 50 रुपए किलो चावल कहाँ से खरीदा? अब रहा ये अटल पटल होती रहती, 10 साल का पीरियड सबका होता है। हो सकता है भाजपा को 15-16 साल का और टाइम मिल जाए, मगर कहीं ना कहीं जब पब्लिक परेशान होगी तो सत्ता पलट होगा। तुम देख लेना, जो 100 आदमी इधर गए, 100 आदमी को इधर आने में टाइम नहीं लगता है। कांग्रेस का देखो क्या हुआ, कांग्रेस का क्या हुआ, कांग्रेस में कितने लोग थे, सब कूद के आ गए ना। चाहे वो ईडी से आया, चाहे वो सत्ता से आया ना। लेकिन सर सवाल तो उठेंगे ना सर, सवाल तो उठेंगे ना। मेरी बात, सवाल तो हमें समाजवादी पे उठेंगे ना। आपकी मिसमैनेजमेंट है कि आपको सहयोग मिसमैनेजमेंट ना होता तो और अच्छा कर सकते थे, मगर वो ओवर कॉन्फिडेंस में मारे गए। जी, मैं यही कहना चाहता था कि अखिलेश यादव के पास ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, और राजनीति में ओवर कॉन्फिडेंस सही नहीं होता है सर। और अभी यही लगता है कि परिपक्व नहीं है अखिलेश यादव, राजनीति के लिए परिपक्व नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव राजनीति के लिए परिपक्व नहीं है। उनको अपने चाचा शिवपाल यादव, उनके चाचा अपने रामगोपाल यादव और मुलायम सिंह यादव को साथ लेकर चलना होगा। और चाहते हैं कि अकेले सब कुछ कर लेंगे, तो उनके पास नहीं है। नहीं, वो तो आपने सही कहा है, वो सही कहा है, मैं मानता हूँ। और आज की तारीख में क्या हो रहा है, कितने जवान लड़के आते हैं ना। मेरे अखिलेश यादव से यही कहना है, सुनो, अखिलेश यादव ने जो गठबंधन की है, क्योंकि भाजपा की स्थिति चुनाव के पहले अच्छी नहीं थी, मैं आपको बताऊं, अच्छी नहीं थी। तो लोगों ने सोचा विकल्प के रूप में वो लोग अखिलेश के साथ चले गए। ठीक है, अखिलेश ने खूब भीड़ जुटाई, सब कुछ किया, मगर वो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में मार खा गया, वरना वो बहुत करीब था सत्ता के। नहीं, वोट तो उसकी जनता थी, मगर वो मैनेज नहीं कर पाया, वो सत्ता के बहुत करीब था, इसीलिए 100 सीट का डिफरेंस आ गया। होता है, ये होता ही है, ये कहाँ नहीं होता, सब जगह होता है। और आप भी जानते हैं, हम लोग बैठे हैं।